गर्मी में सबसे अधिक प्रॉफिटेबल वाली फार्मिंग अभी इस खेत में हम हैं और इसी खेत में सबसे अधिक प्रॉफिट देने वाली फार्मिंग किया गया है, वो भी बोदी की खेती। और बोदी के खेत आप जानते हैं कि किस तरीके से भारत में गर्मियों के दिनों में अधिक रेट उसकी रहती है। और यहाँ पे धीरे धीरे या एक थान में देख सकते हैं कि अभी फल लग रही हैं और यहाँ पे पूरे 6 से 7 कट्ठा में इस खेती को किया गया है और आज ही इसकी सिंचाई की गई है। मगर गर्मियों में हमें ध्यान देनी होती है कि हमारी प्लांट सूख न जाए, क्योंकि पानी जब हम कम देंगे और यह गर्मी के कारण टेम्परेचर अधिक बढ़ने के कारण यह सूख जाती है। मगर अभी ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है और यहाँ पे इसकी साइज़ देख सकते हैं किस तरीके से बढ़िया इसकी साइज़ है और बॉडी किस तरीके से ग्रोथ अधिक दे रही है। और यह सबसे अधिक प्रॉफिटेबल वाली फार्मिंग भारत में और इस समय क्यों है हम बता रहे हैं, क्योंकि इस समय सब्जी बहुत ही कम बाज़ारों में या मार्केट में गिर रही है। और इस समय जो किसान खेती किए हैं, जिस किसान की खेतों से फसल हार्वेस्ट हो रही है, तो वो अधिक रेटों में बिक रही है। क्योंकि इधर टमाटर रोपी गई थी वो ख़त्म हो गई है, क्योंकि अब पहले की टमाटर थी अब वो ख़त्म हो गई। जो अब टमाटर फरेगी वो अभी जून जुलाई अगस्त तक वो फसल देगी, जून जुलाई तक देगी। वैसा ही फसल इसमें भी रोपा गया है, क्योंकि जितना गर्मी में हमारे फसल खेत से अधिक निकलेंगे उतना ही हमें अधिक प्रॉफिट होगा। क्योंकि यहाँ पे पूरे खेतों में ही बोदी की खेती की गई है और इसकी डिस्टेंस देख सकते हैं कि कितना बेहतरीन रखी गई है। और फिलहाल अभी सारे जगह पे कहीं पर भी इस खेतों में इस प्लांट पर रोग नहीं देखने को मिल रही है। और इसकी बोदी की साइज़ देख सकते हैं कि लगभग 1 फीट से भी अधिक है, क्योंकि इसकी हम नाप लेते हैं, देख सकते हैं कि 1 से 1.5 फीट की एक यह बोदी की फसल अभी लगी हुई है और बहुत ही बेहतरीन। क्योंकि इसकी वज़न भी अभी थोड़ी अधिक आएगी, क्योंकि अभी इस खेत की पटाई की गई है और यह पहले ही हार्वेस्टिंग के समय इसकी ग्रोथ बहुत ही तेज़ी से होती है, जिस कारण से इसकी ग्रोथ में कोई भी दिक्कत नहीं देखने को मिल रही है। मगर जो फसल है सबसे अधिक प्रॉफिटेबल वाली फसल है, जो भारत भर में कहीं पर और कई कुछ किसान अपने खेतों में लगाते हैं। मगर वहीं पर जो किसान लगाए थे वो आज ही इस खेत की अभी देख सकते हैं कि पटाई आज सुबह में ही की है। क्योंकि गर्मियों में जब हम सिंचाई नहीं करते हैं टाइम टू टाइम, टेम्परेचर अधिक 35 से 40 डिग्री जब टेम्परेचर आता है तो हमारी फसल सूख जाते हैं। क्योंकि जब हमारे खेतों में नमी नहीं रहेगी तो इसकी फसल है जो सूख जाएगी। टेम्परेचर अधिक बढ़ने से हमारी फसल में ग्रोथ भी रुक जाएगी और इसके पत्तियाँ भी सुखा जाते हैं, जिस कारण से इसमें बहुत ही हमें नुकसान देखने को मिलता है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका फूल अभी लगे हुए हैं और सारे खेतों में अभी लग रहे हैं, क्योंकि यह अभी पहला ही फसल है। जो कुछ प्लांट में अभी फसल लगे हैं, मगर सारे प्लांट अभी फरने की स्टेज पे हैं, अभी ग्रो कर रहे हैं। और फिलहाल इसको हार्वेस्टिंग या कह सकते हैं ग्रोइंग अभी करने में 15 से 20 दिन लगेंगे, तब उसके बाद पूरे प्रॉपर खेतों में भी एक बार में हार्वेस्टिंग हो सकेगा। जैसे इसकी 1 से 1.5 फीट इसकी लंबाई देखने को मिल रही है, वैसा ही बोदी अभी इस खेतों में देखने को मिलेगी। मगर अभी इस खेतों में अभी देरी है और शादी को आने में अभी फ़िलहाल 15 से 20 दिन देरी है, जिनसे जिस समय भारत में शादी का आगमन होगा उस समय मार्केट में सब्जी बहुत ही तगड़े रेटों में बिकते हैं। मगर उसी समय यह सब्जी अभी फ़िलहाल निकलने की प्रयास में होगी, जिस कारण से जो रोपे हैं किसान उनको प्रॉफिट हो सकती है। और इसमें एक अच्छी वैरायटी की चयन करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। जब हम गर्मियों में रोपते हैं तो बेहतरीन तरीके से अच्छी वैरायटी की चयन नहीं करेंगे तो हमारी फसल में नुकसान हो जाएगा। वैसे ही टमाटर में जैसे हुआ था वैसे ही गलतियाँ कर देंगे तो यह बोदी में भी वैसा ही दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। देख सकते हैं कि बेहतरीन है। और आपकी क्या राय आप अवश्य में बताएं, और आपके यहाँ ऐसे खेती की गई है या नहीं आप अवश्य बताएं, क्योंकि हर भारत के कोने कोने में भी हमें जानना है कि कहाँ पर किस खेती को की जाती है, जिस कारण से हम भी जान पाएँ कि कहाँ पर कौन से अधिक खेती को की जाती है। मगर हमारे यहाँ टमाटर, बोदी, लौकी, भिंडी, इस तरबूज, खरबूज की खेती बहुत ही तगड़े रेटों में की जाती है या तगड़े लेवल पे की जाती है, जिस कारण से हम आपको बताना चाहा। और आपके यहाँ किस तरीके से खेती की जाती है, सबसे अधिक कौन सी खेती आपके यहाँ की जाती है आप अवश्य ही बताएं। मगर सबसे बढ़िया क्वालिटी की यह बीज रोपी गई है। आपकी क्या राय है आप अवश्य कमेंट में बताएं। मिलते हैं एक अच्छे से वीडियो में अगले टॉपिक पर। आज के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।